खराब है यहाँ की लिफ्ट, नहीं के ही जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। चारों लिफ्ट खराब है। हाँ, और वो वहाँ की जो स्टाफ वाली है वहाँ पे भीड़ है बहुत। तो फिर ये बताइए आप कि गर्भवती हो करके वो जीना पर कैसे जा पाएगी? चारों लिफ्ट खराब हैं, एक लिफ्ट चालू है तो उसमें भीड़ है, कैसे जा पाएगी? अब जीना से ही जाना पड़ेगा जब सही नहीं है। बड़े परेशान हैं सारे मरीज। यहाँ इतना क्राउड है कि आपको भी पता है कि 3 ज़िले के आते हैं, महोबा भी है, छतरपुर पूरा ज़िला, यूपी से भी कुछ लोग आते हैं, राठ हमीरपुर तक से आते हैं। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। अभी पानी के लिए बड़े परेशान होते रहे लोग बाग, अब ये लिफ्टों का भी है, फिर सूती वाले भी हैं, ऑपरेशन वाले भी हैं, वो सारे सीढ़ियों से आ रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार लगातार दावे कर रही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। सरकार के इन दावों की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, मैं हूं अंकुर यादव। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अस्पताल से। छतरपुर का जिला अस्पताल एक बड़ी आबादी के लिए सेवा का सबसे बड़ा केंद्र है। सिर्फ छतरपुर की आबादी भी 20 लाख के आसपास है। इसके अलावा इसके आसपास सटे हुए जिलों का दबाव भी इस अस्पताल पर होता है, चाहे उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर या राठ जैसे इलाके हों, या फिर मध्य प्रदेश के ही पन्ना, टीकमगढ़ या दमोह जैसे इलाके हों। इन सब इलाकों से छतरपुर के अस्पताल में मरीजों की बड़ी संख्या पहुंचती है। जाहिर है यहाँ आने वाली मरीजों की संख्या के लिए स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर होने चाहिए, लेकिन एक दिन पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वे काफ़ी चौंकाने वाली थी। अस्पताल में जो जांच का विभाग है, जहां खून पेशाब आदि की जांच होती है और बड़े दावे किए जाते हैं कि कई तरह की जांचें यहां पर मुहैया कराई जा रही हैं, वो जांच विभाग ठप हो गया था क्योंकि यहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। जो बिजली यहां पहुंच रही थी वो ठप पड़ी है। जनरेटर से जो कनेक्शन है वो जनरेटर चल नहीं रहा है। ऐसे में जांचें नहीं हो पा रही हैं। अब दूसरे दिन एक नया मामला सामने आया है। 5 मंजिला अस्पताल की इमारत के हर वार्ड में पहुंचने के लिए यहाँ 5 लिफ्ट लगाई गई थी। इन लिफ्ट पर मरीज, मरीज के परिजन, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे आसानी से हर फ्लोर तक जा सकते थे और इन वार्डों में अपना इलाज करा सकते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से अस्पताल की 5 में से 4 लिफ्ट बंद पड़ी हैं, सिर्फ एक लिफ्ट चल रही है। अब इस लिफ्ट पर भी या तो स्वास्थ्य कर्मियों का ही कब्जा है या स्थानीय जो स्टाफ है वो इसका उपयोग कर रहा है। कुछ ही मरीजन इसका उपयोग कर पाते हैं। मरीज और उनके परिजनों के लिए आमतौर पर यह लिफ्ट भी बंद ही रहती है। तो अब एक ही लिफ्ट चालू है और 4 लिफ्ट बंद हैं। ऐसे में मरीज और उनके परिजन कितने परेशान हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने लिया। तो फिर ये बताइए आप कि गर्भवती हो करके वो जीना पर कैसे जा पाएगी? चारों लिफ्ट खराब हैं, एक लिफ्ट चालू है तो उसमें भीड़ है, कैसे जा पाएगी? तो गंभीर मरीज नहीं जा सकता है क्योंकि वो छोटी सी लिफ्ट है जी, और कैसे जाएंगे आप लोग? अब जीना से ही जाना पड़ेगा जब सही नहीं है तो। आपका पेशेंट क्या गर्भवती है? जी हाँ, सारी लिफ्टें ख़राब हैं, चारों लिफ्टें ख़राब हैं। एक छोटी लिफ्ट बस स्टाफ वाली बस चालू है। बड़े बड़े मरीज हैं, देखो आप, फिर सूती वाले भी हैं, ऑपरेशन वाले भी हैं, वो सारे सीढ़ियों से आ रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। खराब पड़ी है, लिफ्टें खराब पड़ी है। हाँ, ये चारों खराब पड़ी हैं, बड़े परेशान हैं सारे मरीज। यहाँ इतना क्राउड है कि आपको भी पता है कि 3 ज़िले के आते हैं, महोबा भी है, छतरपुर पूरा ज़िला, यूपी से भी कुछ लोग आते हैं, राठ हमीरपुर तक से आते हैं। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। अभी पानी के लिए बड़े परेशान होते रहे लोग बाग, अब ये लिफ्टों का भी है। पता नहीं, खराब है यहाँ की लिफ्ट, नहीं के ही जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। जीने चढ़ के जाने। हाँ चारों लिफ्ट खराब है। हाँ, और वो वहाँ की जो स्टाफ वाली है वहाँ पे भीड़ है बहुत। तो अस्पताल में मौजूद इस अव्यवस्था पर हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने यहाँ का दौरा किया तो देखा कि जांच का जो विभाग है वो ठप पड़ा है। वहाँ पर जांचें सही समय पर नहीं हो पा रही हैं, लिफ्ट बंद पड़ी हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के आने जाने के समय पर भी नियंत्रण नहीं है।
लगभग दोपहर 1 बजे के बाद अस्पताल पूरी तरह से खाली पड़ जाता है और अगर आप 1 या 2 बजे के बाद बीमार हो रहे हैं तो इमरजेंसी में एक डॉक्टर आपको मिल जाए यही काफ़ी है। जबकि शाम की ओपीडी भी निर्धारित की गई है, लेकिन कम ही डॉक्टर शाम की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही पर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल का यह वह स्थान है जहां पर गंभीर मरीज इन्हीं लिफ्टों के जरिए तीसरी मंजिल, 5वीं मंजिल तक और दूसरी मंजिल तक लोग यहां से पहुंचा करते हैं। अभी आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी कि जिस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को सीढ़ी चढ़ने को मजबूर है, क्योंकि एक लिफ्ट चालू है 5 में से, जो कि स्टाफ की जो लिफ्ट है वह केवल चालू है। ये आप तस्वीरें हमारे साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1 नंबर की जो लिफ्ट है वह भी बंद है, 2 नंबर की भी लिफ्ट बंद है, तीसरे मंजिल की भी लिफ्ट बंद है, चौथे मंजिल की भी लिफ्ट बंद है। बड़ा सामान लेकर के जो लोग हैं वह इसी सीढ़ियों के जरिए वहां पहुंच रहे हैं। काफी दिक्कतों का उनको सामना भी करना पड़ रहा है। जी, डिस्चार्ज से होते हैं ना तो जीने से आना पड़ता है मरीज को। लिफ्ट की बंदी चल रही है, लिफ्ट बंद है। हाँ, मतलब दिक्कत होती है आने जाने में मरीज को। तो देख रहे हैं ये स्वयं प्रमाण है, बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर लोग सीढ़ियों से लोग उतर रहे हैं और सीढ़ियों से ही लोग चल रहे हैं। ये देखें भारी सामान है जो लेकर के उनको 5वीं मंजिल तक जाना पड़ रहा है। यहाँ एक और 200 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है। वहीं जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है। मेंटेनेंस के अभाव के कारण जर्जर होती हुई लिफ्टें देखने को मिल रही हैं। तब टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। वैसे इस बारे में हमने छतरपुर के सीएमएचओ से भी बात की है। सीएमएचओ का कहना है कि लिफ्ट के संबंध में जो मेंटेनेंस से जुड़ी कंपनी है उसको पत्र लिख दिया गया है। अब वह पत्र उनके पास पहुंचेगा, टीम यहाँ सर्विस के लिए लोगों को भेजेगी, तब जाकर ये लिफ्ट ठीक होगी। ये आमतौर पर अस्पताल में अपनाई जाने वाली एक रूटीन प्रैक्टिस है। इस खबर में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस सब व्यवस्था पर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।